आखिर क्यों भाजपा विधायक मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव को नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना समर्थन दे रहे हैं? क्या भाजपा विधायक ही मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना नहीं चाहते हैं? आखिरकार क्यों भाजपा विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में अधिकारियों की जुबान को काटने का ऐलान करते हैं? क्या मध्य प्रदेश में मोहन सिंह यादव को अब भाजपा विधायक पसंद नहीं करते हैं? क्या मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव को कुर्सी से हटाने के लिए विपक्ष नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के यही विधायक तैयार? दर्शकों, मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के बीच में छिड़े घमासान को लेकर यह बवाल तब खड़ा हुआ जब मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह का बयान सामने आया कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने के बाद विजय शाह पर एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि विजय शाह को पद से हटाने के लिए पार्टी के कई नेताओं ने खुलकर ये तक कहा कि उन्हें पद से बर्खास्त कीजिए, उन्हें पार्टी से बाहर कीजिए, उन्हें गिरफ्तार कीजिए, लेकिन विजय शाह की गिरफ्तारी नहीं होती है। जिसके बाद सवाल कई विधायकों ने खड़े किए, अपनी मांगों के साथ मोहन सिंह यादव को ललकारते हुए नजर आए, जहां पर एक एक करके सिर्फ 3-4 विधायकों का जिक्र नहीं किया जाएगा, बल्कि कुल मिलाकर 50 विधायक हैं जो मोहन सरकार से नाखुश नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव से नाखुश नजर आ रहे हैं। मोहन सिंह यादव कोई ऐसा वैसा चेहरा नहीं, बल्कि आरएसएस से निकला हुआ एक बड़ा चेहरा है जो शिवराज सिंह चौहान की जगह लेता हुआ नजर आया। भाजपा हाईकमान ने बाकायदा आरएसएस के प्रभाव की वजह से इस चेहरे को आगे किया, लेकिन नौबत ये आन पड़ी कि 2023 से लेकर 2025 तक मोहन सिंह यादव को पसंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके कार्यकाल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनकी योजनाओं पर, उनकी नीतियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नाराजगी विधायकों की नजर आ रही है, एक एक करके कई विधायक आते हैं, जिसमें अगर नागर सिंह की बात करें, नागर सिंह चौहान की बात करें, जो आदिवासी नेता हैं, आदिवासी विधायक हैं, वो चाहते थे कैबिनेट में वन मंत्रालय, लेकिन उन्हें दे दिया जाता है अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री बनाए जाने से नाखुश दिखाई देते हैं और कहते हैं कि हम आज भी शिवराज सिंह चौहान को अपना नेता मानते हैं, हम मोहन सिंह यादव से नाखुश हैं, हम उन्हें नेता अपना नहीं स्वीकारते हैं, ललकारते हुए वो नजर आए। इसके अलावा कई और विधायक अपनी मांगों के साथ देखे गए, जिसमें से ब्रिज बिहारी पटेरिया, जिन्होंने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए मोहन सरकार में न रहने का फैसला किया और भाजपा विधायक पद से इस्तीफा सौंप दिया। ये तक कहा गया कि उनके परिवार पर गलत तरीके से कार्यवाही करवाई गई। जब उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की तो उनकी नहीं सुनी गई। जहां भाजपा में रहकर ही भाजपा के लोग ही उनकी नहीं सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो उन्होंने इस्तीफा सौंपना सही समझा। इसके अलावा जब बजट सत्र मध्य प्रदेश में था और बजट सत्र 15 दिन का था, तो विपक्ष नहीं बल्कि खुद की ही सरकार के विधायक धरने पर बैठ गए थे, सदन के बाहर अपनी ही सरकार को ललकारते हुए नजर आए थे, अपनी ही सरकार से सवाल पूछते हुए दिखाई दिए थे। इन विधायकों की अगर हम चर्चा करें, यहाँ नजर आते हैं चिंतामणि मालवीय, उज्जैन से विधायक हैं और सिंहस्थ जमीन को लेकर बड़ा उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन के जरिए कई पैसे हड़पे जाते हैं मेले लगाने के दौरान, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है। और उज्जैन में सिंहस्थ जमीन को लेकर जो विवाद खड़ा किया गया, जो घोटाले का जिक्र किया गया, इसके बाद भाजपा में ये कहा गया कि चिंतामणि मालवीय को माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने साफ चेता दिया कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं अपने कदम पीछे नहीं खींचूंगा, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, ऋद्धि पाठक, प्रद्युमन सिंह तोमर, अजय बिश्नोई, नरेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने कई मुद्दे उठाए, मुद्दा अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर, मुद्दा शिक्षा के जरिए घोटाले को लेकर, इसके अलावा पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए अपनी ही सरकार में मन मर्जियां चलाते हुए मंत्रियों के आधार पर इन तमाम विधायकों ने अपनी सरकार को चैलेंज कर दिया, ये तक कह दिया कि हम आपके साथ नहीं हैं, क्योंकि हमारी ही सरकार में हमारी ही नहीं सुनी जा रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह पूरा मामला देखा गया।
इस पूरे मामले के साथ अगर हम बात करें तो ये मामला यही नहीं रुक जाता है, बल्कि जहां मैंने कहा कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी विजय शाह ने की, इसके बाद उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने तो ये तक कह दिया कि जो हमारे भारतीय सैनिक हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों में नतमस्तक रहते हैं। इसके अलावा आपको ये बता दे कि उनके समर्थन में भाजपा विधायक उषा यहाँ पर सामने आ गई और उन्होंने ये कहा कि विजय शाह ने कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा। इसके अलावा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते सामने आए, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो आतंकवादी हैं वो हमारे हैं। इसके अलावा नरेंद्र प्रजापति जो विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ते तनाव को रोकने का काम अमेरिका ने किया। अमेरिका बीच में नहीं आता तो भारत के बस में नहीं था कि वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सके। ये बयान ये नजर आते हैं कि वो अपनी ही सरकार भाजपा सरकार से नाखुश हैं, लेकिन नाराजगी उन विधायकों की भी नजर आती है जो सीधा सीधा मोहन सिंह यादव को ही नकार देते हैं। अब जहां मोहन सिंह यादव को नापसंद किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में भी बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में विधायक खुलकर कहते हैं कि हम उनका अपमान नहीं सहेंगे। इस लिस्ट में नजर आते हैं जो चंदेरी से विधायक हैं जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, हैं तो मोहन सरकार में विधायक, हैं तो भाजपा विधायक, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ दे रहे हैं। हाल फिलहाल में एक बड़ा मामला देखने को मिला। जो हाल फिलहाल में मामला देखने को मिला वो ईसागढ़ जनपद पंचायत का था, जहां ईसागढ़ जनपद पंचायत में सचिव रोजगार सहायकों की एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के दौरान जो वहीं के सीईओ हैं राजेश जैन, उन्होंने अभद्र टिप्पणी कर दी थी सचिव और सहायकों को लेकर, जिसके बाद उन्होंने सिर्फ अधिकारियों को ही अभद्र तरीके से नहीं फटकारा, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अगर कोई विधायक या सांसद या कोई भी आदमी है, अगर वो बीच में आता है तो उसे भी जूते से मारा जाएगा। वो क्षेत्र जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नजर आता है, वो क्षेत्र जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना भगवान मानता है, उसी क्षेत्र में सीईओ राजेश जैन ने सांसद और विधायकों को लेकर ये तक कह दिया कि वो उन्हें जूते मारेंगे, जिसके बाद चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने कॉल के जरिए सीईओ को फटकारा और ये तक कहते हुए नजर आए कि जो हमारे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान करेगा, हम उसकी जुबान को काट लेंगे। इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बचाव करते हुए, समर्थन करते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरकर उन्होंने मोहन सिंह यादव से मुलाकात की। जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव से मुलाकात कर चिट्ठी सौंपी कि जल्द से जल्द इन अधिकारियों पर एक्शन लीजिए, सीईओ राजेश जैन पर एक्शन लीजिए, क्योंकि उन्होंने अपमान ज्योतिरादित्य सिंधिया का किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान करने के बाद उन्होंने खुलकर कहा कि हम जुबान काट लेंगे उन अधिकारियों की जो हमारी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ, हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गलत जुबानी का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे में विधायकों ने समर्थन दिया, तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी सहकारी बैंक घोटाले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बैंक में कई घोटाले हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से 50 करोड़ मैं फिर इस बैंक को देता हूं ताकि आम जनता का पैसा उन तक पहुंच पाए। लेकिन ये तक वो कहते हुए नजर आए कि मुझे भरोसा नहीं है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन करते हुए जीतू पटवारी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मैदान में उतरे और उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जवाब नहीं जो अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी ही सरकार के खिलाफ, उसी सरकार के विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अपनी ही सरकार में मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव की पोल खोल रहे हैं। आखिरकार क्या और वजह हो सकती है? क्या यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन सिंह यादव को पसंद नहीं किया जा रहा है? आपको क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।